जींद की शानदार प्रेस का स्वागत है। यहाँ प्रधानमंत्री जी जिस निमित्त आ रहे हैं वो निमित्त बहुत बड़ा है। वो इस निमित्त इस नाते से बड़ा है कि जर्मनी और चीन के बाद भारत तीसरा देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है। वो निमित्त इस नाते से बड़ा है कि चीन और जर्मनी की जो हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं वो 600 हॉर्स पावर की हैं। हमारी हाइड्रोजन ट्रेन उनसे दुगनी 1200 हॉर्स पावर की है। पूरी दुनिया में ये विषय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है कि दुनिया क्लीन एनर्जी पर बढ़े। हाइड्रोजन ट्रेन क्लीन एनर्जी है। भारत में अभी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसका 18% क्लीन एनर्जी पर है। एक बड़ी दूरी हमने तय करनी है। और उसकी एक पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है जींद से सोनीपत की ट्रेन। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो बनाने की ताकत है वो अभी 51% की है। इसमें घरेलू एनर्जी, औद्योगिक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एनर्जी सारी शामिल है। और इसलिए फॉसिल्स फ्यूल्स पर अभी डिपेंडेंसी बहुत है। और उसका 22 लाख करोड़ का देश का सालाना बजट है। हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ के प्लस का है। तो आप लगाइए कितनी बड़ी मात्रा हमको फॉसिल्स फ्यूल्स पर दुनिया को देनी पड़ती है। उसके जो भी विकल्प हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे ईवी है, बायोफ्यूल्स हैं और अब हाइड्रोजन, सारे के सारे विकल्पों पर भारत जा रहा है। भारत का वैशिष्ट्य अब ये है कि भारत दुनिया में केवल अनुकरण करने वाला देश नहीं है, पहल करने वाले देशों में है। केवल दूसरों की प्रतीक्षा हम नहीं करते। अभी बहुत ही आनंद की बात है कि प्रधानमंत्री जी के इस दौरे में हमारा जो भीम ऐप है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, वो इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड ने भी स्वीकार किया है। उससे पहले भी दुनिया के 14 से अधिक देश इसको स्वीकार कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप इस तरह से समझो कि दुनिया में व्यापार डॉलर में होता है। दुनिया में पैसा भी इधर उधर लाने ले जाने के लिए डॉलर में चेंज करना पड़ता है। भारत उन देशों में है जिनके बहुत पुत्र पुत्रियां विदेशों में हैं, अपने घरों में पैसा भेजते हैं। भारत उसमें टॉप में है। अगर वो वहाँ चेंज कराएं और यहाँ चेंज कराएं तो बहुत पैसा उसमें से खर्च हो जाता है। इसलिए सीधा उनको यूपीआई के माध्यम से अपना पैसा भेजने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। केवल इतनी सुविधा की बात नहीं है, दुनिया में जो डॉलर की हेगेमनी पावर है कि डॉलर के रेट अमेरिकन सामर्थ्य से तय होते हैं, केवल चीज़ों के मोल से तय होते हैं, इतना नहीं है। इसलिए डॉलर की ताकत के कारण से अमेरिका की दुनिया में एक ताकत है। उसी ताकत से थोड़ा अपने को मैं कहूँगा यूरोप ने अलग किया और अपना यूरो बनाया। ऐसी भी बातें चलती हैं कि दुनिया के जो अलग संस्थान हैं वो भी किस प्रकार से अपनी करेंसीज में व्यापार करें जिससे उस लेन देन से हम जो है बच सकें। तो इसलिए यूपीआई की ताकत बढ़ना, मतलब आनंद की बात है कि भारत अब उन देशों में है। मैं देख रहा हूँ कि आप सब डिजिटली कवर कर रहे हो। आप में से बहुत सारे डिजिटली लाइव कर रहे होंगे। दुनिया में डाटा इस्तेमाल करने में हम सबसे प्रमुख देश हैं। हमारे बराबर डाटा इस्तेमाल करने वाले देश नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन की उस प्रकार से मार्केट के नाम पर हम दूसरे देश हैं, बनाने के नाम पर भी हम दुनिया में दूसरे देश हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे नंबर पर है। यानी बहुत सारे चीज़ों में हमारी पहल जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उस प्रकार की पहले एक जो विजन लेकर भारत चला है 2047 में विकसित भारत, उसके बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ हाइड्रोजन ट्रेन होगी। क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ें बेहतर हैं। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे टॉप में है।
हमसे ऊपर जो देश हैं उनकी ग्रोथ रेट 2% से नीचे है और हम 7% के आसपास मेंटेन करते हैं। इसलिए ये जो बदलता हुआ भारत, हम अपनी ही, मराठी में एक शब्द है याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से इस बदलते हुए भारत को, विकसित होते हुए भारत को देख रहे हैं। कितनी ही चीज़ें हमारे जीवन काल में बदल कर आगे बढ़ी और अब एक टारगेट है। जब मैं युवा था तो उस समय लड़ाई ये चल रही थी कि देश में से इमरजेंसी खत्म हो, जनता पार्टी का राज आए। इस लड़ाई में से हम कॉलेज में थे और आज देश के सामने वो लक्ष्य नहीं है किसी एक शासन का, ऐसे जो लोकतंत्र में एक काला अध्याय लेके आए, जो संविधान के साथ जिस प्रकार की 42वें संशोधन से लगभग देश का पूरा संविधान जो बदल दिया गया था और जिस प्रकार का आपातकाल थोप दिया गया था, उससे देश कैसे निजात पाए, वो लक्ष्य मेरे ज़माने की युवा पीढ़ी के सामने था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के सामने जो लक्ष्य है वो विकसित भारत का है, एक सुस्पष्ट लक्ष्य है और जिसके लिए हर पहलू पर, चाहे गगनयान का विषय हो, चाहे चंद्रयान उतरने का विषय हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप बनाने का विषय हो, हर पहलू में एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जहाँ तक मुझे स्मरण है तीसरी बार जींद आएंगे। पहले वो कभी जब यहाँ प्रभारी थे तो 99 में एक जिला बैठक में आए थे, उस समय मैं प्रदेश का महामंत्री होता था। फिर वो 2014 के चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव में जींद आए थे। अब वो आ रहे हैं तो यहाँ ये जींद कितना बदला है मैं एक स्मरण कराना चाहूँगा। जब प्रमोद महाजन जी को हम लेके आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था जब रोहतक से मेरी गाड़ी आगे बढ़ी तो वहाँ लिखा हुआ था रोड इज वेवी। तो वो समुद्र किनारे के रहने वाले थे, उन्होंने हैरानी से सोचा कि रोड इज वेवी, वेव तो समुद्र में आते हैं। उन्होंने यहाँ भाषण में कहा था कि मेरी गाड़ी जब नाव की तरह ऊपर नीचे हुई तो तब मुझे समझ में आया व्हाट इज द मीन ऑफ रोड इज वेवी। लेकिन अब लोग ग्रीन एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, NE5 से आ रहे हैं, रोहतक संगरूर वाला रास्ता भी अब पानी का गिलास भी रखोगे तो शायद गाड़ी में ना लुढ़के के उस लेवल का बना है। 5-5 हाईवे जींद के आसपास जिस प्रकार के डेवलप हुए हैं, ये बदला हुआ जींद मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत का जो आगाज है। आने वाले समय में मैं इमेजिनेशन हम सब कर सकते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन कितनी बड़ी चीज़ बनने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन केवल पानी से निकाल ली जाती है। अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सस्ते में अगर निकालने में हम सफल हुए तो जो फॉसिल फ्यूल के कारण से इतना बड़ा बजट हम दुनिया में खर्च करते हैं, उस बदलते हुए ईंधन के इस्तेमाल के रूप में ये इस प्रयोग में आएगा। हमारे इन 2014 से इस समय के वर्षों में जो चीज़ें बदली हैं, मेरे परिचय में विशेष तौर से कहा गया किसान मोर्चा और कृषि मंत्री। मुझे याद है ये प्रधानमंत्री जी की हमने रेवाड़ी में रैली की थी तो मेरा भाषण वो बहुत लोगों ने बार बार काट काट के दिखाया है, एक फ़ोटो भी बहुत दिखाई है। उस भाषण में मैंने कहा था कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पे पड़ेंगे, और अब हर साल लगभग 1100 करोड़ रुपया कंपनसेशन ये सरकार बनने के बाद हमने दिया है। पिछली सरकार का 10 वर्षों का भी 1100 करोड़ नहीं था। फसल बीमा भी लाए और डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा भी बढ़ाया। पहली फसल पर उसको 12,000 किया और फिर 15,000 किया। भावांतर भरपाई लेके आए। स्वामीनाथन A2+FL दिया तो उसकी खरीद भी शुरू की। मेरे ही समय में हमने 14 फसलें खरीद शुरू की। IF जी के आने के बाद अब 24 शुरू की हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान सम्मान निधि और भावांतर भरपाई जिसका जिक्र कर रहे थे, अब मेरे यहाँ कोई किसान अपना आलू सड़क पे फेंक कर नहीं जाता, टमाटर सड़क पर नहीं फेंकता। उसकी गारंटी हम देते हैं कि इस भाव में हम खरीदेंगे और उसकी पूर्ति करते हैं। एक बड़ा बदल इन वर्षों में, एक क्षेत्र में नहीं सब क्षेत्रों में हमने देखा। आपको याद होगा पंचायत मंत्री के नाते जब पढ़ी लिखी पंचायत हमने बनाई थी तो उसमें एक शर्त रखी थी कि जिनके घर में शौचालय होगा वो चुनाव लड़ पाएगा। 72,000 पंच सरपंच बनते हैं, 2.25 लाख शौचालय बने थे। प्रधानमंत्री जी आह्वान किया कि हर घर में शौचालय है, हर घर में जल से नल, हर घर में रसोई गैस। एक बदला हुआ भारत इस समय में हमने देखा है। और उसी बदलते हुए भारत का एक आइकॉनिक चीज़ हमारे इस हरियाणा के दिल जींद से शुरू हो रही है। तो हम सब के लिए ये उनका आना एक आनंद का पर्व है और एक नई शुरुआत है। हम जो इतिहास को अपने सामने
होते हुए देखते हैं, घटित होते हुए देखते हैं। आने वाले 1-2 डिकेड के बाद शायद हम गर्व से कह सकेंगे कि आज इतने % हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका पहला प्लांट जींद में था, उसकी पहली ट्रेन जींद से सोनीपत की चली थी। उस हम साक्षी बनेंगे उस घटित होने वाली घटना का, जो बाद में इतिहास में शायद बड़े रूप में उल्लेखित होगी। अभी भी जब हम पढ़ते हैं ना, पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी, पढ़ते हैं ना, हम सब ने पढ़ा अपनी किताबों में, कईयों को याद होगा। तो ऐसी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत की चली थी। इतिहास की निर्मित आपकी आंखों के सामने होगी। तो मैं यही कि प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है, और आपके माध्यम से जिन जिन लोगों को यहाँ का न्योता मिला है, सारे हरियाणा को हम यहाँ नहीं बुला पा रहे हैं, सबको अपने अपने ज़िलों में रोका गया है। आसपास की कुछ विधानसभाओं की ड्यूटी यहाँ लगाई है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली कर पाना, क्योंकि हरियाणा जितना एक्साइटेड उत्साहित है, तो उनको अपने अपने ज़िलों में बैठकर भी सुनना पड़ेगा। लेकिन जिनको यहाँ का न्योता मिला है, वो बड़े चाव के साथ बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचे। जिनको ड्यूटी मिली अपने ज़िलों में सुनने की है, या जब बाकी उद्घाटन हो रहे हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज भिवानी, नारनौल, जो बाकी उद्घाटन होते हैं, रेलवे कॉरिडोर हमारा कुरुक्षेत्र का, पहले रोहतक में हमने ऊपर वाला कॉरिडोर बनाया, और अब वहाँ जो है कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ऊपर वाला कॉरिडोर, जहाँ रेल ऊपर से जाएगी, नीचे कोई समस्या नहीं रहेगी फाटकों की, पुलों की। और सबसे बड़ी बात है कि सिख म्यूजियम हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, उसका भी इसके साथ ही शिलान्यास होगा। तो इन अच्छी बहुत सारी शानदार चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। तो उन सब के लिए हरियाणा के सभी नागरिकों को शुभेच्छा है। आप बहुत अच्छा कवर कर रहे हो, आपका भी अभिनंदन है। मुझे इतना ही कहना था।